जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 4 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीवीटी 1 का पेपर है। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो पेपर होगा वो 69वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 68 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का इन सभी पेपर का पीडीएफ मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न कौन सा है? साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो इसका आंसर होगा 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। और पूछा जाएगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में ही। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? इसका आंसर होगा यकृत। और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, अकबर कब सम्राट बना? तो अकबर 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। और इसी काल में 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर के सेनापति और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था? इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र पर। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? इसका आंसर होगा बाइनरी। कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इसका आंसर होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? तो इसका आंसर होगा 1859 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका आंसर होगा 1924 ईस्वी में। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से 7.45 के बीच। भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा कोलकाता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? इसका आंसर होगा 1121। अगला प्रश्न है, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा 6। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 2016 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा तन्यता। अगला प्रश्न है,
URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? इसका आंसर होगा 1951 में। इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इनसेट 1B को 1983 ईस्वी में शुरू किया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑपरेशन शक्ति और परीक्षण 1 का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। द पिस्टिल इन द फ्लावर इज, इसका आंसर होगा ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सीमेंट। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा भीष्म साहनी। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के रचयिता थे भीष्म साहनी। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बना है और यह गुजरात में स्थित है। डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो ओडिशा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा अमीर देश। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा जेम्स गोसलिंग। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोस्टैटिक्स। भारत ने पहली ओलंपिक ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा 1900 ईस्वी में। यदि किसी वृत्त का क्षेत्र, ये मैथ का प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? इसका आंसर होगा अक्टूबर 2005 ईस्वी में। आरटीआई का पूर्ण नाम राइट टू इन्फॉर्मेशन है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कम आयु का नोबेल विजेता है? तो इसका आंसर होगा, देश नहीं है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो इसका आंसर होगा मलाला यूसुफजई। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर उत्सव है ओडिशा राज्य से संबंधित। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? इसका आंसर होगा 164 देश। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया था?
इसका आंसर होगा 2003 ईस्वी में। असंगत चुनना है बाघ, गाय, हिरन, तेंदुआ, तो इसका आंसर होगा गाय। ये सभी जंगली जीव हैं, जबकि गाय एक पालतू जीव है। कैट म्यू करता है तो डक क्विक करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए।